right? Namaste. Sorry for delay. There was some technical issue. तो मेरी आवाज़ आप सभी को आ रही है? कमेंट में बता दें ज़रूर, तो मैं उसे और चेक कर लूँ। मेरी आवाज़ क्लियर है आप सभी के लिए? ठीक है, सभी को आवाज़ क्लियर है? हरिओम। नहीं, अभी तक ऐसा आवाज़ क्लियर का नहीं बोला है किसी ने। इस पे कैसे मैं ढूंढूँ? फेसबुक पे थोड़ी ना है, फेसबुक पे ही है ना। तो आवाज़ क्लियर है? कोई ने लिखा? क्या मेरी आवाज़ क्लियर है? तो मैं प्रोग्राम शुरू करूं? अभी 7 लोग आए हैं। स्वागत है। नमस्ते। तो आज का ये कार्यक्रम सर्वार्थ सिद्धि पे है, योग से सर्वार्थ सिद्धि। तो हम थोड़ा सा और वेट करते हैं ताकि सभी लोग लाइव हो जाएं। तो मैं राजमाता अहिल्या योग केंद्र संस्था का धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने ये अवसर दिया इस प्लेटफॉर्म से मुझे आप लोगों के साथ अपना अनुभव साझा करने के लिए। तो आज का ये कार्यक्रम हम एक छोटे से ध्यान के साथ शुरू करेंगे। मैं चाहूँगा आप सभी अपनी रीढ़ की हड्डी सीधी कर लें, कंधों को ढीला कर लें, अपने जबड़ों को ढीला करें, एक लंबी गहरी सांस लें, एक लंबी गहरी श्वास डाउन टू द नेवल और धीरे धीरे बाहर। तो पहले हम ट्यून इन हो जाएं कार्यक्रम को शुरू करने से पहले। तो हम सभी 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। तो ओम का उच्चारण जब हम करेंगे तो ओम जैसे 3 शब्दों के साथ है अ उ म, तो अ का उच्चारण करते समय अपनी नाभि पर अपने ध्यान को एकाग्र करें। अ के वाइब्रेशंस को अपनी नाभि में, अपनी नेवल में फील करें। वहीं से फिर ऊ का उच्चारण करते हुए उसे अपने अनाहत चक्र में महसूस करें और फिर म का उच्चारण करते हुए अपने विशुद्धि चक्र से होते हुए आज्ञा चक्र, सहस्त्रार चक्र पर उसके कंपन को महसूस करें। इसी प्रकार हम ओम का उच्चारण 3 बार करेंगे। सो स्ट्रेट योर स्पाइन, रिलैक्स योर जॉ, relax your face. Inhale deeply down to the navel, rub your palms, create some energy. Inhale, connect your palms with your Anahat chakra. Slowly, slowly exhale. Inhale again, down to the navel, and let's begin.
स्लोली प्लेस योर पाम्स ऑन योर नीज। अपने दोनों हाथों को अपने घुटनों पर रखें, रिलैक्स मुद्रा में बैठें, अपनी श्वास के आवागमन को महसूस करें। श्वास के अंदर जाते हुए अपनी नासिका में हल्की सी ठंडक को महसूस करें। श्वास के बाहर आते हुए हल्की सी गर्माहट को, इसी पर अपने मन को एकाग्र करें। 1 मिनट के लिए स्थिर शांत चित्त बैठें, अपने सिटिंग बोन्स को फील करें। Now slowly open your eyes. Namaste. आज का जो विषय है वो है योग से सर्वार्थ सिद्धि। तो पहले तो हम ये समझ लें कि सर्वार्थ क्या है। तो जीवन 4 चरणों में है, धर्म, अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। एज ए योगा टीचर, इट्स बीन अ डिकेड, 10 वर्ष हो चुके हैं अभ्यास करते हुए और अपने अनुभव को साझा करते हुए। पर इस समय में एक बहुत जो बात हमें देखने को मिलती है वो ये होती है कि लोग ये सोचते हैं इस विषय में कि यार योग करेंगे तो बाबा बन जाएंगे। योग जो है वो संतुलन है, जीवन को संतुलित करता है। तो कई बार हम इसे देखते हैं कि कई लोग इसकी प्रैक्टिस शुरू करते हैं पर कुछ समय बाद फिर वो बंद कर देते हैं। तो योग का जब हम अभ्यास करते हैं तो योग का अभ्यास थोड़े से स्टडी के साथ करना चाहिए। अधिकतर लोग योग की शुरुआत जब वो कोई बीमारी में होते हैं तो उसे उपयोग के रूप में आसनों से शुरू करते हैं और फिर जब वो स्वस्थ हो जाते हैं तो वापस फिर वही अपनी दिनचर्या में पुनः लौट जाते हैं। और इसी की जगह पर अगर आप योग को समझ करके उसे आत्मसात करें और अपने जीवन में उतारें तो योग जो है वो हमें जीवन के हर पहलू पर उन्नति देता है। हमारे ऊर्जा शरीर में 114 मुख्य चक्र हैं, जिसमें से 7 हम सभी जानते हैं। जो मूलाधार जो धरती तत्व का प्रतिनिधित्व करता है, स्वादिष्ठान चक्र जो हमारे शरीर में जल तत्व का प्रतिनिधित्व करता है, मणिपुर चक्र जो हमारे शरीर में अग्नि तत्व का प्रतिनिधित्व करता है, अनाहत चक्र जो हमारे शरीर में वायु तत्व का प्रतिनिधित्व करता है, विशुद्धि चक्र जो हमारे शरीर में आकाश तत्व का प्रतिनिधित्व करता है। तो अगर हम इन चक्रों के स्वभाव के बारे में अच्छे से समझें और फिर उसे अपनी एवरीडे की प्रैक्टिस में इम्प्लीमेंट करें, है ना। उस चीज को, किसी चीज को आप पढ़ते हैं, जैसे मान लीजिए कि अभी आपने एक मंत्र पढ़ा, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। तो आपने मंत्र पढ़ लिया, पर यदि आप उसी मंत्र को, उसके अर्थ को समझ करके पढ़ेंगे तो वो एक फर्क हो जाता है कि नहीं हो जाता? बिल्कुल हो जाता है।
तो अगर हम किसी चीज़ के विषय में पूरी जानकारी होते हुए उसको अभ्यास में लाते हैं तो हम उसको और ज़्यादा गहराई से अनुभव कर पाते हैं। तो योग शिक्षक और योग साधक है ना, तो हमारे लिए जरूरी ये होता है कि हम उस चीज़ के आध्यात्मिक तत्वों को भी समझें जो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं या करवा रहे हैं, क्योंकि जब हम किसी चीज़ को समझ करके उसके अभ्यास में उतरते हैं तो हम उसे और ज़्यादा गहराई से अनुभव कर पाते हैं। इसी विषय में मैं 2017 में भी एक किताब लिख चुका हूँ, स्वतंत्र योग विज्ञान, और इसी विषय में अभी रिसेंटली हमने एक किताब लिखी जिसका नाम है द मेथड ऑफ सेक्रेड चक्र हीलिंग। हमने प्रयास किए हैं इन किताबों के माध्यम से कि जो चक्र के विषय में ज्ञान है उसे सरलता से प्रस्तुत किया जा सके ताकि प्रत्येक व्यक्ति इस मेथड से जुड़ सके, है ना। तो जब हम चीज़ों को अपने अंदर महसूस करते हैं तो हम उसके प्रति ज़्यादा संवेदनशील होते हैं, हम ज़्यादा अच्छे से उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो जैसे मूलाधार चक्र है तो वो हमारे जीवन में इनसिक्योरिटी से जुड़ा हुआ है और ये आज की तारीख में हर किसी के साथ घट रहा है, ज़्यादा करके बहुत ज़्यादा संख्या में ये चीज़ आज की तारीख में घट रही है। तो योग से सर्वार्थ सिद्धि कैसे संभव है? जिस प्रकार हर एक चक्र अपने साथ एक तत्व का प्रतिनिधित्व करता है उसी प्रकार से वो हमारे स्वभाव, हमारे आचरण और हमारी जीवन शैली को भी रिप्रेजेंट करता है। हर इंसान अपने चक्रों की एनर्जी और उसके रोटेशन के हिसाब से उसकी लाइफ को जीता है। तो जैसे हम कई बार सुनते हैं कि चक्र जो है ब्लॉक हो गया या बंद हो गया, ऐसा कभी भी नहीं होता। हर एक चक्र जो है वो उसकी एक पर्टिकुलर स्पीड पर रोटेट होता है। तो योग के माध्यम से हम अपने ऊर्जा शरीर को उस चक्र के साथ एक पर्टिकुलर स्पीड पे, जो उसकी आइडियल स्पीड है, उस पर हम उसको रोटेट कर पाते हैं। तो उसके लिए हमें उनसे रिलेटेड अभ्यास करना होते हैं। तो जो साधक होते हैं वो हमेशा आसनों के साथ, प्राणायाम के साथ या किसी भी क्रिया के साथ जब भी वो ये अभ्यास करते हैं तो वो चक्रों के गुण दोष को समझते हुए करते हैं। जब आप इस चीज के लिए अवेयर हो जाते हैं तो ऑटोमेटिकली आपकी जो सोच है वो बदलती है। तो कई बार हम देखते हैं कि हम योग का अभ्यास इसलिए भी नहीं कर पाते कि हमारे साथ जो है आलस्य बहुत ज़्यादा हो रहा है, हम सुबह जल्दी नहीं उठ पा रहे हैं, रात को सोने में लेट हो जाते हैं, हम ज़्यादा विचार कर रहे हैं। तो इस प्रकार की कई समस्याएं योग के अभ्यास को नित्य करने में होती है। अभ्यास जिसे हम रोज करते हैं, है ना। तो जैसे साधना क्या है? किसी एक पर्टिकुलर चीज पर हम अडिग होकर के एवरीडे प्रैक्टिस करते हैं, वो कहलाती है साधना। तो साधना करने से हम चीजों को ज्यादा अच्छे से समझने लगते हैं। पर ये होता नहीं है। होता क्यों नहीं है? क्योंकि हम यम नियम का पालन नहीं कर रहे। यम नियम का पालन करते नहीं है तो आसन हो नहीं रहे, आसन नहीं होते तो प्राणायाम भी नहीं हो रहा है, और प्राणायाम नहीं हो रहा है तो आगे की चीजें तो कैसे होगी, है ना। तो सबसे पहले हमें यम नियम को समझना होगा, क्योंकि आज की तारीख में ऐसा है कि हम शहरी लाइफ जी रहे हैं, एक बहुत बिजी लाइफ है हमारे पास मोबाइल है जिसमें हम बहुत समय देते हैं, इंटरनेट है, और भी ऐसी तमाम चीज़ें हैं जो हमें समय का अभाव महसूस कराती है। पर ऐसा होता है कि समय हमारी प्रायोरिटी के हिसाब से डिसाइड होता है। जब भी हम समय की बात करते हैं तो वो हमेशा प्रायोरिटी के हिसाब से चलता है। तो जब भी बात आती है कि हम रोज अभ्यास करें तो हम सोचते हैं कि नहीं हो पा रहा, कोई कारण बन गया या आलस्य हो गया या सुबह जल्दी नहीं उठ पाए। पर इस स्थिति में मैं आप सभी से जरूर ये बोलना चाहता हूँ कि अभ्यास
अगर आप एक मेथड के थ्रू करते हैं, एक सिस्टम के थ्रू करते हैं, उसको समझते हुए करते हैं, तो फिर उस अभ्यास से आप इंटरनली जो है वो ग्रोथ करते हैं, है ना। जैसे जैसे आपका अभ्यास बढ़ते जाता है, आपकी प्रैक्टिस जो है वो बढ़ते जाती है, तो वैसे वैसे आप अपने चक्रों में उस ऊर्जा को प्रवाहित होते हुए महसूस कर पाते हैं। पर उसके लिए सबसे ज़्यादा जरूरी ये होता है कि यम नियम का पालन करें। पर मुझे पता है कि यम नियम का पालन आज के परिदृश्य में पूरी तरीके से हो पाना बहुत मुश्किल है ना, जहाँ हम कहें कि इम्पॉसिबल जैसा है। पर हम उसके हिसाब से कुछ तो चेंजेस कर ही सकते हैं ना हमारी दिनचर्या में। सात्विक भोजन करना, सूर्योदय के पहले उठना, और इस प्रकार की कई चीज़ें हैं जो हम थोड़ी थोड़ी करके, है ना, एक एक चीज़ हम हमारी लाइफ में उसको धीरे धीरे ले लें, तो उससे जो है हमारी एक थोड़ी सी एनर्जी बिल्ड होगी। तो जब आपकी थोड़ी सी एनर्जी बिल्ड होने लगेगी तो आप उसको ज़्यादा अच्छे से समझने लगेंगे। तो आज हम एक अभ्यास मूलाधार चक्र के लिए करेंगे, क्योंकि मूलाधार चक्र सबसे इम्पोर्टेंट चक्र है। तो मैं आज आप सभी को एक बहुत ही पावरफुल प्रैक्टिस सिखाने जा रहा हूँ जो रूट चक्र को मजबूत करती है। इस प्रैक्टिस को ही अगर आपने रेगुलरली 3 से 4 मिनट पूरी अवेयरनेस के साथ किया, तो आप पाएंगे कि आप एक बहुत ही अलग चेंजेस फील कर रहे हैं ना। क्योंकि लेजीनेस जो है वो रूट चक्र से जुड़ी हुई है। आलस्य शरीर में रूट चक्र से, हमारे मूलाधार चक्र से जुड़ा हुआ है। तो मूलाधार चक्र तो मूल है सभी चक्रों का, है ना, हमारा बेस है वो। तो मैं पूरी क्लास को भी बोलूंगा कि साथ में प्रैक्टिस कर लें शक्तिशाली। तो मूलाधार चक्र के लिए जब हम प्रैक्टिस के लिए बैठते हैं तो हमें क्रॉस लेग पोजीशन में बैठना है, अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा रखना है, ठीक है। अब यहाँ पर इस प्रैक्टिस को करने के लिए सबसे पहले मैं आपको करके बता रहा हूँ, अभी साथ में नहीं करेंगे, ठीक है। तो अपनी पूरी क्षमता के साथ अपनी सांस को बाहर की तरफ फेंकना है ना। तो जब हम श्वास को बाहर की तरफ फेंकेंगे तो श्वास को बाहर फेंकते समय एक आखिरी पॉइंट आएगा जब आपकी सांस पूरी तरीके से बाहर हो रही होगी। उस समय पे आपको मूल बंद लगाना है ना, आपको रूट चक्र को लॉक करना है। तो आपने मूल बंद लगाया, फिर आप गर्दन को सीधा रखते हुए फिर यहाँ से अपनी चीन को कंठ से लगाते हुए इसे लॉक कर देंगे। क्या कर देंगे? लॉक कर देंगे। और फिर उसके बाद आप स्क्वीज एंड रिलीज, है ना, मूल बंद और फिर रिलीज, स्क्वीज एंड रिलीज। ऐसा जितनी बार आप कर सके उतनी बार आपको करना है। और फिर जैसे ही आप को लगे कि आपके लंग्स अब अलाउ नहीं कर रहे हैं आपको, तो आप आपकी गर्दन को पहले उठाएंगे और फिर इनहेल करेंगे और फिर पुनः इस प्रक्रिया को दोहराएंगे। तो हम चलिए शुरू करेंगे। मैं एक बार आपको करके बताता हूँ। तो इस अभ्यास को करते समय आपको ये बात जरूर ध्यान रखना है कि जब आप इनहेल करेंगे तो आपको हेड अप करना है ना, अपने सिर को ऊंचा उठा करके सीधा करके फिर इनहेल करें। तो जितनी बार आप ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं उतनी बार करने का प्रयास करें। पूरी शक्ति से अपनी श्वास को बाहर फेंकें, मूल बंद लगाएं और फिर अपनी चिन को लॉक करें और फिर स्क्वीज एंड रिलीज, स्क्वीज एंड रिलीज, squeeze and release, squeeze and release as much as your empty lungs allows you, okay? जब तक आपके लंग्स आपको अलाउ करते हैं तब तक आप सांस को रोक करके मूल बंद लगाएं फिर खोलें, लगाएं फिर खोलें। और जब आपको ऐसा लगता है कि अब मुझे श्वास लेना है तो अपने सिर को उठाएं और फिर श्वास को अंदर की तरफ लें और फिर वापस इसी प्रक्रिया को दोहराएं। तो इस प्रक्रिया को हम आज कम से कम 5 बार दोहराएंगे पूरी क्षमता के साथ।
जब भी आप इस प्रैक्टिस को करते हैं तो आप कंटिन्यू रखें और सुनते भी रहें, प्रैक्टिस को कंटिन्यू रखें। तो जब भी हम इस प्रक्रिया को करते हैं तो हमारी रीढ़ की हड्डी सीधी होना बहुत आवश्यक है ना, क्योंकि रीढ़ की हड्डी ही वो माध्यम है जिससे हमारी ऊर्जा ऊपर की तरफ चलती है। इस अभ्यास को करते समय आपको खाली पेट होना चाहिए। आप मेक श्योर करें कि आप जो है वो सुबह फ्रेश हुए हों, और तभी आप इसको अनुभव कर पाएंगे। जैसे अगर आप फ्रेश नहीं हुए, आप इस प्रैक्टिस को करेंगे, ठीक है हार्मफुल तो नहीं है, पर इसको अनुभव, इसकी ऊर्जा को अनुभव करने के लिए आपको खाली पेट होना चाहिए। और अगर आप नहा करके करते हैं तो ये और भी ज़्यादा फायदेमंद है। तो ये हमारा अभ्यास हुआ मूलाधार चक्र को मजबूत बनाने के लिए, है ना। तो इसमें और भी आसन है, पर आसनों के बजाय हम अभी मूलाधार चक्र के ध्यान से रिलेटेड एक ध्यान कर लेते हैं ना, जो उसके बीज मंत्र से है। तो बीज मंत्र जो होता है वो बहुत क्षमतावान होता है ना। तो बीज मंत्र को स्पेसिफिकली एक शब्द के हिसाब से इसलिए बनाया जाता है कि जब हम उसका सही उच्चारण करते हैं, उस पर्टिकुलर बीज मंत्र का जब हम सही उच्चारण करते हैं, तो उसके वाइब्रेशंस जो है वो हमारे शरीर में एक पर्टिकुलर स्थान पर, है ना, एक पर्टिकुलर जगह पर उसके वाइब्रेशंस पहुंचते हैं। और जब वो वाइब्रेशंस उस पर्टिकुलर प्लेस पर पहुंचते हैं तो वो उसको हील करता है। क्या करता है? उसको स्वस्थ बनाता है, उसे मजबूत बनाता है, उसे उसके ओरिजिनल रोटेशन स्पीड पर लेकर के आता है। तो प्रैक्टिस नंबर 1 तो ये थी कि आप जो है मूल बंद, स्क्वीज एंड रिलीज वाली। दूसरी प्रैक्टिस ये है कि आप एक कंफर्टेबल पोजीशन में बैठे, जिस पोजीशन में आपको बिल्कुल अच्छा लगता है। अब एक लंबी गहरी श्वास अंदर लें। पहले मैं आपको एक बार उच्चारण करके बताऊंगा, आप उसे देखें, उस हिसाब से आप उस बीज मंत्र का उच्चारण करें। जब आप उस बीज मंत्र का उच्चारण करेंगे तो जो लोग मूलाधार चक्र के बारे में गहराई से जानते हैं वो उसके फीचर्स को अपने माइंड में लाएं कि वो सारे फीचर्स जो हैं वो हील हो रहे हैं और वो हमें एक नई ऊर्जा प्रदान कर रहे हैं। तो मूलाधार चक्र के ध्यान के लिए हम सभी बैठेंगे, कंफर्टेबल हो जाएं, अपने हाथों का सफ़ेद भाग आसमान की तरफ रखें, रीढ़ की हड्डी सीधी रखें, कंधे ढीले, अपने आंखें बंद करें। जब आप अपनी आंखें बंद करते हैं तो आंखों से बिल्कुल एकदम स्ट्रेट देखें, फिर धीरे से अपनी आंखों को ज़मीन पर लेकर के आएं और फिर ज़मीन से अपनी आंखों को अपनी नाक की टिप पर लेकर के आएं। और फिर यहाँ पर जब आपको हल्का सा दर्द होने लगे तो अपनी पुतलियों को ऊपर की तरफ घुमाते हुए आंखों को धीरे से बंद कर लें। मूलाधार चक्र एनस के ऊपर, रीढ़ की हड्डी का सबसे निचला छोर। मूलाधार चक्र का
एक छोटा सा परिचय। रंग गहरा लाल, रक्त लाल है ना, बिल्कुल लाल। तत्व धरती, ग्राउंडिंग। ग्रह शनि, धीमा गति। हमारे शरीर में उपस्थिति 12%। चक्र का मुख्य कार्य ग्राउंडिंग है ना। उच्चारण बीज मंत्र लम। तो जब हम लम का उच्चारण करेंगे तो कोशिश करें कि खुला कंठ हो, स्वतंत्र हृदय से श्वास को पूरा अंदर लें। जब आप श्वास को अंदर लें तो महसूस करें कि श्वास आपके मूलाधार चक्र को स्पर्श कर रही है। तो जब आप महसूस करें, इस प्रक्रिया को आपको थोड़ा सा समय देना होगा। जब आप श्वास अंदर लेंगे, अपनी बॉडी को फील करें, और फिर जब आप इसका उच्चारण कर रहे हैं तो बिल्कुल खुले हुए कंठ के साथ इसका उच्चारण करें। और उच्चारण करते समय, जब आप उच्चारण कर रहे हैं उस समय इसका वाइब्रेशन जो है वो अपने रूट चक्र पे महसूस करें, अपने मूलाधार चक्र पे महसूस करें। हम 3 बार दोहराएंगे। Just be with yourself. Feel your root chakra. Imagine the whole body showering in deep red color. The functioning of your root chakra is coming in balance. पूरा शरीर लाल रंग से धीरे धीरे अपनी आंखें खोलेंगे और वर्तमान में
इसी प्रकार से हमारे हर चक्र के साथ अलग अलग क्रियाएं और प्रैक्टिसेस जुड़ी हुई। जब हम उनको पूरी तरीके से समझ करके उन अभ्यासों को नित्य दोहराते हैं तो उससे हमारा ऊर्जा शरीर मजबूत होता है ना। तो जैसे जैसे ऊर्जा शरीर मजबूत होता है हम हमारी लाइफ में जो कुछ भी चाहते हैं वो सब पा जाते हैं। तो हमारे वाइब्रेशंस जो हैं वो उन चीज़ों को अट्रैक्ट करते हैं जो हम लाइफ से एक्सपेक्ट करते हैं। तो इस प्रकार से अगर आप प्रत्येक चक्र के साथ उसकी पर्टिकुलर प्रैक्टिस को करते हैं तो धीरे धीरे आप अपनी ऊर्जा शरीर को मजबूत कर लेते हैं। तो जैसे ही आपका ऊर्जा शरीर मजबूत होता है आप ज़्यादा बाउंटीफुल महसूस करते हैं, है ना। तो इस पूरी प्रक्रिया को मैंने अपनी किताब द मेथड ऑफ सेक्रेड चक्रा हीलिंग में लिखा है, जो गूगल, अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट सभी दूर उपलब्ध है। आप लोग वहाँ से उसको ले सकते हैं, द मेथड ऑफ सेक्रेड चक्रा हीलिंग। आई विल गिव द लिंक ऑल्सो इन द कमेंट्स सो यू कैन फाइंड देयर। तो इसी प्रकार से सभी चक्रों की जो एक बहुत ही सरल भाषा में उसको हमने समझाने का कोशिश किया है कि आप किस तरीके से रिलेट कर सकते हैं अपनी लाइफ में। तो जब हम सूर्य नमस्कार करते हैं तो सूर्य नमस्कार करते समय भी हम अगर चक्रों का ध्यान करें, वो श्वास के आवागमन पर पूरी तरीके से ध्यान देते हुए हम जब सूर्य नमस्कार करते हैं तो सूर्य नमस्कार भी हमारे शरीर में एक बहुत ही जादुई ऊर्जा का प्रवाह करता है। तो इसी के साथ हम आज क्लास को विराम देंगे। आशा करता हूँ आप सभी से फिर मुलाकात होगी। तो हम क्लास की समापन प्रार्थना से करेंगे। दोनों हाथों को रगड़ेंगे, रीढ़ की हड्डी को सीधा रखेंगे, कंधे गर्दन जबड़े ढीले। कनेक्ट योर palms with your Anahata chakra. Inhale fully. सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। अस्तु मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा मृतं गमय। शांति शांति शांति। नमस्ते। तो हम हमारे स्वतंत्र योगा सेंटर से एक ऑनलाइन कोर्स भी करवाते हैं जिसका नाम है द मेथड ऑफ सेक्रेड चक्रा हीलिंग। ये कोर्स हिंदी और इंग्लिश में दोनों भाषाओं में उपलब्ध है। तो अगर आप चाहते हैं कि आप इस मेथड को सीखें तो आप ऐसे भी ऑनलाइन कोर्स ले सकते हैं। आप बुक से सीखना चाहें तो आप बुक भी ले सकते हैं, और अगर आप चाहते हैं कि नहीं मैं इन पर्सन सीखूं तो वो सबसे बेहतर होता है, क्योंकि उसमें आप कई सारी और भी चीज़ें सीखते हैं जो आपके पैटर्न से जुड़ी होती है। इस प्रोग्राम को मैं व्यक्तिगत रूप से करवाता हूँ। तो
तो आप इसके लिए मुझसे संपर्क भी कर सकते हैं। सभी का दिन शुभ हो, मंगलमय हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ शुभ दिन। नर्मदे हार।